हम सबके सामने एक बड़ा कठिन सवाल है। सवाल ये है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, और अगर होगा तो कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। ये बड़ा कठिन सवाल है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सबके अंदर ये डाउट है और ये संशय रहता ही है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा इस पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग गया और ये पूरा बॉडी का ये पार्ट सुन्न हो गया। ठीक है, अब गलती से कोई कट यहाँ पे लग गया, इस जगह पे, यहाँ पे वो नस में कट लगा लेते हैं कई लोग, यहाँ पे कट लग गया गलती से, तो क्या मेरे माइंड को पता चलेगा अगर ये एनेस्थाइज्ड है, मतलब ये एनेस्थीसिया इसका इंजेक्शन लग चुका है, ये सुन्न है, तो क्या यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मेरे कट लग चुका है? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। और अगर नहीं पता चलेगा और ये हाथ इधर की तरफ कहीं पीछे रखा हुआ है जिसका मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या मैं कोई रिएक्शन दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं है ना कि चोट लग चुकी है, खून निकल रहा है। क्या होगा फिर? होगा ये कि अगर वो गलत तरीके से चोट लग गई, इतनी चोट लग गई कि यहाँ से खून निकलने लग गया और एक्सेस मात्रा में खून निकलने लग गया, तो क्या होने वाला है? एक्सेस ब्लड निकलेगा, या तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, या तो वो ब्लड अपने आप रुक जाएगा, या तो मैं खत्म खेल। क्या हुआ ये? हुआ ये कि क्योंकि ये मेरी बॉडी का पार्ट रिएक्शन नहीं दे रहा था, फीडबैक नहीं दे रहा था माइंड को, क्योंकि ये एनेस्थाइज था, यहाँ पे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लग चुका था, ये बिल्कुल सुन्न था, तो इसने मेरे को फीडबैक नहीं दिया, और फीडबैक नहीं देने की वजह से मैं कोई रिएक्शन नहीं कर पाया, और उसकी वजह से इट कैन बी डेडली, इवन आई कैन डाई। हाँ, मर सकता हूँ। जरूरी नहीं है ऐसा कट लगाए जिसका कि पता नहीं चलता, मतलब खून ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है वो ठीक हो जाएगा अपने आप। हाँ, लेकिन यही कंडीशन आपके साथ भी है। आप में से अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है, अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। बस उन्हें लगता है कि मैंने पढ़ लिया और हो गया। ऐसा नहीं। जब तक आपकी फीडबैक मैकेनिज्म सही नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस कंसेप्ट में, किस सेल के अंदर, किस बॉडी के पार्ट के अंदर मेरे को प्रॉब्लम है, किस जगह पर क्या समस्या आ रही है, कौन सा कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, कहाँ मेरी स्पीड में कमी आ रही है, कहाँ पे मेरी एक्यूरेसी के अंदर कमी आ रही है, कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, कौन सा कंसेप्ट है जो मैं अप्लाई नहीं कर पाता, समझ में तो आ जाता है लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं ढंग से नहीं कर पाता, कौन से फैक्ट्स है जो मुझे याद है, कौन से फैक्ट्स है जो मुझे याद नहीं है। जब तक इनका फीडबैक आपको नहीं मिलता रहेगा, तब तक आप ये मान के चलिए इट इज़ डेडली। यू आर वेस्टिंग योर 1 ईयर, यू आर वेस्टिंग योर 2 ईयर, माइट बी 2 ईयर। हाँ, और जो लोग रिपीट कर रहे हैं उन्होंने पिछला तो वेस्ट कर ही दिया, नया और वेस्ट करने वाले हैं। तो जो लोग फीडबैक सिस्टम अपना नहीं बना के चलते हैं, जो फीडबैक नहीं लेते हैं अपनी पढ़ाई का, वो लोग फेल होते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो, तो आपको आपका फीडबैक मिलना ही चाहिए। तो जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, जिन लोगों ने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है, ना पार्ट टेस्ट दिया है, ना मिनी टेस्ट दिया है, ना कुछ किया है, वो लोग, उनका हाथ सुन्न है, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ कट लग चुका है, उनको कुछ होश नहीं है, उनको दिमाग जो है उसको पता ही नहीं चल पा रहा कि कहीं पे बॉडी में गड़बड़ है, कहीं पे नीट प्रिपरेशन में फॉल्ट है। तो पता कैसे चलेगा? आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को ढंग से दीजिए, उसका एनालिसिस करिए, ये देखिए कि मेरी क्या कमी रह गई, कौन सी जगह पे मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, कहाँ मेरा कंसंट्रेशन खराब हुआ, कहाँ मेरी सब्जेक्ट नॉलेज खराब थी, कहाँ पे मैं एक्यूरेसी में गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे कंसेप्ट याद नहीं आया, कहाँ पे मैं कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, कहाँ पे मेरी स्पीड गड़बड़ा गई, कहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, कहाँ पे मेरे को टाइम कम लगा। वॉटेवर, कई तरीके की चीज़ें हो सकती है। जब आप एनालाइज करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन ये तब समझ में आएगी जब टेस्ट दोगे। ठीक है, लगातार नेट प्रेप की के जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर टेस्ट हुए जा रहे हैं, और अगर आपने ये ज्वाइन नहीं करी है और ज्वाइन कर भी लिए और टेस्ट नहीं दिए हैं, तो भैया टेस्ट दो, टेस्ट ज्वाइन करो और फिर अपना
सिलेक्शन सुनिश्चित करो। देखो जितने नंबर आपके इस टेस्ट में आ रहे हैं, लगभग लगातार देते रहोगे, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, उतने ही नंबर आपके फाइनल पेपर में बनने वाले हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएगा। जितने नंबर आप यहाँ ला रहे हो उतने ही नंबर आपके फाइनल में आने हैं। हमारे यहाँ पे कई बच्चे जो पिछले साल पढ़े, उन्होंने कहा कि सर आपका टेस्ट थोड़ा सा टफ होता था, लेकिन लगभग मेरे उतने ही नंबर आए। मेरे उसमें भी 680 690 नंबर आते थे, और नीट के अंदर लास्ट ईयर एक बच्चा आया था उत्कर्ष, उसके 686 मार्क्स आए थे, 686 या 688। बोले सर लगभग उतने ही मार्क्स आए थे, आपके थोड़े से टफ आते थे पेपर, लेकिन टफ आने भी चाहिए ताकि पता रहे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये पता चले कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, पहली बात तो सिलेक्शन चाहते हो, फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे पता चलना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो फिर टेस्ट दीजिए, अच्छे से दीजिए, तैयारी करके दीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।